मान लीजिए ये आपका घर है और यही है इंसानों के बिना इस धरती का आखिरी समय। अगले 100 दिनों तक हम देखेंगे कि इंसानों के बिना क्या प्रकृति इस धरती पर जिंदा रह पाएगी। बम विस्फोट के बाद पूरी दुनिया शांत हो जाती है, चारों तरफ सिर्फ तबाही दिखाई देती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस तबाही के बीच भी जिंदगी वापस आने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले एक कॉकरोच दिखाई देता है और वह अकेला नहीं है। इंसानों के लिए जानलेवा रेडिएशन की मात्रा को भी कॉकरोच काफी हद तक सहन कर सकता है, लेकिन उसके पैरों के नीचे की धरती धीरे धीरे बदल रही है। अब इंसान उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, इसलिए पेड़ पौधे फिर से फैलने लगे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति अपनी खोई हुई दुनिया वापस पाने की कोशिश कर रही हो। 32वें दिन तक ये घर कई अलग अलग जीवों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन जाता है, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने आती है। घर धीरे धीरे कमजोर हो रहा था और कई हफ्तों से दीवारों के अंदर कुछ लगातार उसे काट कर खा रहा था। वे थे हजारों टर्माइट्स। उनके छोटे छोटे काटने से घर के नीचे एक विशाल सिंकहोल बन गया और आखिरकार पूरा घर धंस गया। हैरानी की बात यह थी कि ज्यादातर जीव बच गए, लेकिन अब वे जमीन के नीचे की एक खतरनाक दुनिया में फंस चुके थे। इसी बीच दूर सैकड़ों छोटे कैटरपिलर्स पैदा होने लगे। उनका भविष्य एक ही था, अगर वे जिंदा रहे तो एक दिन बटरफ्लाई बनेंगे। लेकिन उनके लिए यह दुनिया बिल्कुल सुरक्षित नहीं थी। हवा में मौजूद न्यूक्लियर फॉलआउट धीरे धीरे जमीन की तरफ नीचे आ रहा था। पूरा वातावरण जहरीला होता जा रहा था। सभी जीवों को किसी न किसी सुरक्षित जगह पर छिपना पड़ा, लेकिन एक जीव ऐसा था जो इस परिस्थिति में और भी तेजी से बढ़ रहा था, मशरूम। क्योंकि अगर एक बार वह फैल गया तो उसके बाद सब कुछ बदल सकता था। दिन के बाद रात आई और अंधेरे में दिखाई देने लगी एक नई दुनिया। बाहर निकले मिलिपेड, चारों तरफ मशरूम्स तेजी से बढ़ रहे थे और इस तबाह हो चुकी धरती पर धीरे धीरे एक नया इकोसिस्टम बन रहा था। फिर आखिरकार बारिश आई। बम गिरने के बाद यह पहली बड़ी स्टॉर्म थी और यह बारिश सब कुछ बदलने वाली थी। जैसे ही बारिश शुरू हुई, जमीन के नीचे मौजूद कैव ज्यादा दबाव सहन नहीं कर पाई। दीवारें टूटने लगीं, जानवर भागने की कोशिश करने लगे और फिर पूरी कैव धंस गई। एक विशाल मडस्लाइड ने पूरे इलाके का नक्शा ही बदल दिया। लेकिन स्टॉर्म खत्म होने के बाद एक हैरान करने वाली चीज दिखाई दी। पौधे फिर से उगने लगे, धरती धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। इसी बीच 20 दिन पहले पैदा हुए कैटरपिलर्स भी बदलने लगे। एक समय के बाद उन्होंने अपनी पुरानी स्किन छोड़ दी और क्रिसलिस में बदल गए और कुछ दिनों बाद उनके अंदर से नई बटरफ्लाईज बाहर निकलने लगी। धीरे धीरे चारों तरफ फूल खिलने लगे। जो धरती कभी पूरी तरह तबाह हो गई थी, वही अब फिर से एक नए पैराडाइज में बदल रही थी। इसी बीच एक जंपिंग स्पाइडर दिखाई देता है। पता चलता है कि वह इतने दिनों से अकेली थी, लेकिन अब उसके सामने एक मेल स्पाइडर आ गया। वह उसके करीब जाने की कोशिश करता है और उसे आकर्षित करने के लिए एक अजीब सा डांस शुरू कर देता है। आखिरकार वह सफल हो जाता है। मतलब इस तबाह हो चुकी धरती पर भी एक नई पीढ़ी का जन्म होने वाला था। लेकिन धरती अभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि पास ही एक विशाल प्रेडेटर मौजूद था, एक स्नेक। लेकिन वह स्पाइडर का शिकार करने नहीं आया था, वह जमीन के नीचे मौजूद मछलियों का शिकार करने आया था। कुछ दिन और बीत गए और आखिरकार जंपिंग स्पाइडर के अंडे फूट गए। वह अपनी नई पीढ़ी को इस दुनिया में छोड़ गई। लेकिन इतनी सारी नई जिंदगियों को जन्म देने के बाद उसका अपना जीवन खत्म हो गया। फिर भी जिंदगी रुकती नहीं है। उसके बच्चे बड़े होंगे और एक दिन वे भी नई पीढ़ी को जन्म देंगे। यही प्रकृति का नियम है। प्रकृति फिर से शुरुआत कर सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो से हमने क्या सीखा?